गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। अपूर्व यानी इससे पहले जो हमें ना हो, ठीक है। ऐसा अनुभव जो इससे पहले हमें ना हुआ हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया, ठीक है। ये एक जापानी कहानी है, तो नाम भी जो है जापानी रखे गए हैं। तो जो है तोतो चान के लिए सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए क्या हुआ, एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के, ठीक है। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान ने किसको पेड़ पे चढ़ने का न्योता दिया था? यासुकी चान को, ठीक है। और इस बात का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना यासुकी चान के, ठीक है। तोमुए में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है, ठीक है। एक प्रथा होगी कि बाग के हर एक पेड़ को जो है प्रत्येक बच्चा अपने लिए एक पेड़ चुन लेता है कि ये पेड़ मेरा है, इस पे मैं ही चढ़ूँगा। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहनतुबुस जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते थे, ठीक है। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी जहाँ से पेड़ 2 शाखाओं में बढ़ता है तक पहुँचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद, ठीक है, जब स्कूल में जो है खाने की छुट्टी हो तो क्या होता है, समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वो उसी पेड़ पे बैठी होती थी, अपने पेड़ पे। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को किसी निजी संपत्ति मानते थे। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी क्या हुए, निजी संपत्ति, मतलब जो सिर्फ उन्हीं का है, उस पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, ठीक है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता के साथ माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, यह पूछना पड़ता। अगर किसी के पेड़ पे चढ़ना हो तो उससे परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो एक बीमारी होती है बेटा, जिससे क्या है, पैर जो है, पैरों में दिक्कत होती है, पैर जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने किसी पेड़ को अपनी संपत्ति बनाया भी नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तो तोतो चान ने क्या किया कि वो जो उसका पेड़ था उसको अपने पेड़ पे आमंत्रित किया, मतलब बुलाया कि आप मेरे पेड़ पे आ सकते हो। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। क्योंकि जो यासुकी चान है उसके पैरों में दिक्कत थी, तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते कि पेड़ पे उसको क्यों चढ़ा रहे हो, है ना। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, ठीक है। रॉकी उसका भाई, उसको उसने बता दिया, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, ठीक है। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण सब सूना पड़ा था।
यास्की चैन उससे कुछ जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। तोतो चैन से यास्की चैन कितना बड़ा था? कुल 1 साल बड़ा था, पर तोतो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। ठीक है। जैसे ही यास्की चैन ने तोतो चैन को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पैर में जान नहीं थे, एक पैर में दिक्कत थी, तो दोनों हाथ फैलाए उसने तेज चलने के लिए, ताकि वो बैलेंस कर सके। तोतो चैन उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चैन भी हंसने लगा। तोतो चैन यास्की चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ियों के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की चैन के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चैन नीचे उतर आई और यास्की चैन को पीछे से धक्का देने लगी, पर तोतो चैन की छोटी सी नाजुक सी इससे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चैन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चैन को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यास्की चैन उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी दिल से चाहती थी वो कि वो उसके पेड़ पे चढ़े। यास्की चैन के मन में भी उत्साह था कि वो पेड़ पे चढ़े। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चैन को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है, तोतो चैन ने कहा। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर फौरन चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। ठीक है। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे जमाने थामे रहने की भी ज़रूरत नहीं थी। तिपाही यानी जिसमें 3 तरफ से जो ज़मीन पे टिक जाए। ठीक है। ऐसी एक सीढ़ी मिली और उसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो सीढ़ी लाई वो द्विशाखा, जहाँ से पेड़ 2 शाखाओं में बंटा था, वहाँ तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत। ठीक है। उसने उसको बोला, यास्की चैन को, कि अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। उसने यास्की चैन को कहा कि ये जो है डगमगाएगी नहीं, तो तुम आराम से इसमें चढ़ सकते हो। ठीक है। यास्की चैन ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा।